अध्याय 439 सम्राट का उत्तराधिकार। चलो 3 दिन और इंतजार करते हैं। रक्तबाल वाले जसवंत की आवाज़ भरी और गहरी थी, क्योंकि उन्होंने प्राचीन अखाड़े को निहारा। प्राचीन अखाड़ा निस्तब्ध था और शानदार पत्थर की मूर्तियां गहरी नींद में गिर गई थीं। अदृश्य मानसिक ऊर्जा शक्ति गायब हो गई थी। जसवंत के अलावा बाढ़ झील नगर स्वामी भी नहीं गए थे। स्वर्गीय युआनकुल के महान बुजुर्ग संप्रभु राजीव की आंखें बंद थीं और उन्होंने आह भरी। पवित्र गठबंधन के आधे से अधिक संप्रभु चले गए थे और लाल चंद्रमा राक्षसी धर्म से निपटने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 100 सत्य ड्रैगन प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से लगभग आधे लौट आए थे और स्वर्ग विरासत उत्तराधिकार में प्रवेश करने वाले सिद्धार्थ ग्रिफिन, अज्ञात उत्तराधिकार में प्रवेश करने वाले नकुल शॉ और तनुश्री शॉ और आकाश संतकिन उत्तराधिकार में प्रवेश करने वाली माधुरी प्रकट नहीं हुए थे। चलो चलते हैं। जसवंत पछतावा और लालसा अपने साथ लेकर प्राचीन अखाड़े से चले गए। पवित्र गठबंधन ने प्राचीन अखाड़े के द्वार बंद कर दिए और सभी को जाने के लिए कहा। सबसे गौरवशाली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा समाप्त हो गई थी। हो सकता है कि लोग इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के गौरव का उल्लेख करें, लेकिन समय के बीतने के साथ इसका भूल जाना अधिक संभव था। हालांकि क्या ये सब वास्तव में समाप्त हो गया था? सम्राट का विरासत हॉल। एक दूर के स्थानिक आयाम में एक प्राचीन ठंडे हॉल में फटी और घिसी हुई पत्थर की मूर्तियां और शिलालेख दिखाई दे रहे थे, मानो वे उन किंवदंतियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो कभी वहां थीं। वहां लगभग 100 पत्थर की मूर्तियां और शिलालेख थे और उन सभी में प्राचीन अखाड़े की पत्थर की मूर्तियों के समान आभा थी, लेकिन वे अधिक वास्तविक थीं। एक 10 गज ऊंची पत्थर की मूर्ति के सामने एक निश्चित स्थान पर ये पत्थर की मूर्ति राक्षसी पंखों वाली एक राक्षसी लड़की थी। इसके माथे पर एक गहरा काला चांद था और इसे काली लपटों ने घेर रखा था। राक्षसी लड़की की पत्थर की मूर्ति के पैरों में कुछ शब्द थे, चंद्र दानव रानी। चंद्र दानव रानी मेरे चंद्र दानव महल की शून्य देव क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध सम्राट हैं। उनका उत्तराधिकार वास्तव में सरल नहीं है। समझ के पूरे 2 महीने ने मुझे केवल आधी जानकारी अवशोषित करने दी। मीना का आकर्षक चेहरा खुशी से भरा था। शून्य देव क्षेत्र को भी स्तरों में विभाजित किया गया था। कम से कम त्यानलू द्वीप समूह में ऐसा कोई शून्य देव क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था जिसे सम्राट की उपाधि दी गई हो। मीना की आंखें केंद्रीय हॉल की दिशा में मुड़ीं। वह यहाँ केवल एक व्यक्ति के कारण आई थी। हॉल के केंद्र में 4 ऊंची और अधिक शानदार मूर्तियां थीं जो एक अदृश्य मानसिक ऊर्जा इरादा दे रही थीं, मानो वे समय के मार्ग से गुजरी हों। एक पत्थर की मूर्ति के सामने कुछ शब्द लिखे थे, पवन बिजली सम्राट। नीले बालों वाला एक युवक पवन बिजली सम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्थर की मूर्ति और शिलालेख के सामने बैठा था। उसकी नीली आंखें ठंडी और बिजली की तरह तेज थीं। नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी पवन बिजली सम्राट का उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम होगे। उस समय पवन बिजली सम्राट को सबसे तेज सम्राट का नाम दिया गया था और उनकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी। यहाँ तक कि बैंगनी रात्रि संत प्रभु ने भी उन्हें कई बार भागने दिया। उनके मन में एक स्त्री की आवाज़ गूंजी। नकुल शॉ के मन में एक धुंधली छवि थी जिसमें 2 अथाह शक्तियां असीम सागर में टकरा रही थीं। उनमें से एक बिजली और हवा का एक धुंधलापन थी। बिजली ने दुनिया को निगल लिया और हर बार जब वह आकृति चलती थी तो वे हजारों मील तक चल सकते थे और यहाँ तक कि आंदोलन भी स्वर्ग को पलट सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर थे। दूसरी एक आकृति थी जो स्वप्निल बैंगनी प्रकाश में लिपटी हुई थी। आकृति बैंगनी संत आंशिक आत्मा के समान थी, लेकिन उसकी खेती उच्च थी और उसने हवा और बिजली के धुंधलेपन से लड़ाई की। अंततः खेती में अंतर के कारण हवा और बिजली की आकृति समुद्र में चमक उठी और सफलतापूर्वक भाग निकली। ये पवन बिजली सम्राट वास्तव में सबसे तेज सम्राट होने के लायक हैं। उनमें उच्च खेती वाले लोगों को चुनौती देने और यहाँ तक कि बैंगनी रात्रि संत प्रभु से भागने की क्षमता है। नकुल शॉ धीरे धीरे खड़े हो गए। यहाँ हर पत्थर की मूर्ति और शिलालेख एक किंवदंती का प्रतिनिधित्व करता था। क्योंकि नकुल शॉ ने बिजली के नियमों को समझा था, उन्होंने पवन बिजली सम्राट के उत्तराधिकार को चुना और बिजली की अपनी समझ और ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की समझ क्षमता का उपयोग करके पत्थर की मूर्ति की पहचान हासिल की। यहाँ हर पत्थर की मूर्ति में बैंगनी संत आंशिक आत्मा के समान एक मानसिक ऊर्जा आत्मा थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता उच्च नहीं थी और केवल उनकी इच्छाएं बची थीं। भले ही शून्य देव क्षेत्र के सम्राट गिर गए थे, उनकी इच्छाएं अभी भी कई वर्षों तक अस्तित्व में रह सकती थीं। उनकी बाईं आंख के आयाम में बिजली उत्तराधिकार की 3 मंजिलें टूट गईं और गायब हो गईं। एक प्राचीन शिलालेख को बदल दिया गया और उसके बीच हवा और बिजली की लहरें चलीं, जिसमें पवन बिजली सम्राट की समझ और अवबोधन शामिल था।
संपूर्ण पवन बिजली शिलालेख धुंधला और अंधेरा था। इसका 1% से भी कम चमकीला था। मैंने 2 महीने के समय में पवन बिजली सम्राट की समझ का 1% भी अवगत नहीं किया। नकुल शॉ थकान के साथ अवबोधन से बाहर निकले। उन्होंने पहले जो बिजली उत्तराधिकार सीखा था वह पवन बिजली सम्राट के उत्तराधिकार का 1% भी नहीं था। ये कल्पना करना कठिन था कि जब ये पवन बिजली सम्राट अपनी चरम पर थे तो उनकी युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी। पौराणिक खजाना महल में 4 ऊंची पत्थर की मूर्तियां और शिलालेख थे। उनमें से 3 के मालिकों ने सभी रहस्यमय प्रकाश क्षेत्र तक पहुंच गए थे और स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र से 1 कदम दूर थे। कोई देख सकता था कि पवन बिजली सम्राट कितने अद्वितीय थे कि उनकी पत्थर की मूर्ति अन्य तीनों के समान खड़ी थी। नकुल शॉ ने इस उत्तराधिकार को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके लिए सबसे उपयुक्त था। उन्होंने बर्फ तात्विक उत्तराधिकार नहीं चुना क्योंकि उन्हें चिंता थी कि जब ईश्वर की आध्यात्मिक आंख एक बार फिर विकसित होगी तो उनकी रक्त रेखा बदल जाएगी, और एक बार उनकी रक्त रेखा बदल गई तो उन्होंने जो बर्फ उत्तराधिकार चुना वह अपना अर्थ खो देगा। पवन बिजली उत्तराधिकार में यह समस्या नहीं थी। नकुल शॉ के पास बहुत पहले से ही पवन और बिजली के मार्ग के लिए एक आधार था। छोटी बिल्ली का खंजर और बर्फशाही भाला। म्याऊं म्याऊं। महल के दूसरी ओर छोटी चोर बिल्ली का शरीर एक पत्थर की दीवार पर पड़ा था। पत्थर की दीवार पर एक गहरा पारदर्शी खंजर था। छोटी चोर बिल्ली पूरे 2 महीने तक इस खंजर के सामने बैठी थी और कभी कभार हताशा में अपने पंजे हिलाती थी। जांग। गहरा पारदर्शी खंजर अचानक पत्थर की दीवार से गायब हो गया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने खुशी से खंजर को अपने पंजे से पकड़ लिया। नकुल शॉ ने उसकी ओर देखा और थोड़ा हैरान थे। उसने आखिरकार यह कर लिया था। ये कैसे संभव है? उसने वास्तव में ये पौराणिक हथियार प्राप्त कर लिया। बैंगनी संतांशिक आत्मा की आवाज़ घबराहट और डर से भरी थी। श्वा। गहरा पारदर्शी खंजर प्राप्त करने के बाद वह हवा में चमका और नकुल शॉ के कंधे पर आ गिरा। नकुल शॉ थोड़े अचंभित थे। छोटी चोर बिल्ली को किस तरह का हथियार मिला जिसने बैंगनी संतांशिक आत्मा को भी घबराहट और डर महसूस कराया? इसके अलावा खंजर मिलने के बाद छोटी चोर बिल्ली की क्षमताओं में वृद्धि हुई प्रतीत होती थी। अब समय हो गया है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और इस पत्थर की मूर्ति और शिलालेख को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर मीना ने नकुल शॉ की हरकतें देखी और पीछा करना चाहती थीं लेकिन कुछ संकोच कर रही थीं। उत्तराधिकार स्वीकार करने की उनकी दर नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली जितनी तेज नहीं थी और पूरी नहीं हुई थी। नकुल शॉ के पास ईश्वर की आध्यात्मिक आंख थी जिसने उन्हें मीना से तेजी से उत्तराधिकार स्वीकार करने की अनुमति दी। नकुल शॉ, हॉल के दक्षिण पश्चिम कोने में एक उत्तराधिकार हथियार है जो तुम्हारी रक्त रेखा के लिए उपयुक्त हो सकता है। बैंगनी संतांशिक आत्मा शांत हुई और उन्हें बताया। भले ही बैंगनी संतांशिक आत्मा मुख्य रूप से तनुश्री शॉ को इस खंडहर का उत्तराधिकार करने में मदद करने पर केंद्रित थी, लेकिन कोई भी उस जगह को उनकी तरह अच्छी तरह से नहीं जानता था। ठीक है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया और जल्द ही दक्षिण पश्चिम कोने में पहुंचे। उत्तराधिकार और कौशल के अलावा हथियार उत्तराधिकार भी थे। दक्षिण पश्चिम कोने में एक फटी और टूटी हुई ढाल, एक सुरुचिपूर्ण टूटा हुआ तलवार और एक गहरा नीला क्रिस्टल भाला था। इन तीनों हथियारों के मालिक जब वे जीवित थे तब वे सभी कम से कम शून्य देव क्षेत्र में थे, अन्यथा उनके हथियारों को बैंगनी रात्रि संत प्रभु द्वारा संग्रह नहीं किया जाता। जब नकुल शॉ करीब आए तो उन्होंने अपने शरीर में हल्के नीले रक्त को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस किया। नकुल शॉ की रक्त रेखा ने कुछ महसूस किया था और यहाँ तक कि उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख भी थोड़ी फड़क गई थी। वेंग टिल्ड टिल्ड। गहरे नीले क्रिस्टल भाले ने एक अजगर की धीमी दहाड़ दी और एक ठंडक उनकी आत्मा में घुस गई। अगर यह एक सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जो सत्य स्वामी स्तर पर होता तो उनकी चेतना बर्फ से सील हो सकती थी, और यहाँ तक कि सामान्य उत्पत्ति मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस दबाव का सामना सीधे करने की हिम्मत नहीं करते थे। जांग। गहरा नीला क्रिस्टल भाला बर्फ के अजगर की छवि के साथ दीवार से गायब हो गया। नकुल शॉ ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल भाले को पकड़ लिया। ये प्रसिद्ध बर्फशाही भाला है। पिछले मालिकों की खेती लगभग सभी शून्य देव क्षेत्र से ऊपर थीं। बैंगनी संतांशिक आत्मा की आवाज़ गूंजी। नकुल शॉ ने तुरंत धन्यवाद दिया। बैंगनी संतांशिक आत्मा ने देखा होगा कि यह बर्फशाही भाला उनकी रक्त रेखा के अनुकूल था और इसलिए उन्हें बताया। अब उन्होंने पवन बिजली सम्राट का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था और उनकी रक्त रेखा में बर्फशाही भाला था। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को एक साथ 2 उत्तराधिकार मिले। बर्फशाही भाला में इसके पिछले मालिक की विरासत शामिल थी और यह हथियार स्वयं बर्फ के नियम रखता था। केवल पछतावे वाली बात यह थी कि इस बर्फशाही भाला का पद गिर गया था और यह अपने चरम से बहुत दूर था।
हालांकि तब भी इस बर्फशाही भाला का मूल्य नकुल शॉ के पास मौजूद अन्य वस्तुओं की तुलना में हजारों गुना अधिक था। 3 फूल वाले खजाना कमल, आर्टेमिस धनुष, जल चंद्रमा, देव आड़ू पंखा और अन्य वस्तुएं अब नकुल शॉ के लिए अधिक उपयोग की नहीं थीं। आखिरकार उनकी युद्ध शक्ति सामान्य देर से सत्यस्वामी स्तर के विशेषज्ञों के करीब थी और जल चंद्रमा समुद्री डाकू से आगे निकल गई थी। उपयुक्त उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद नकुल शॉ नक्शे के निर्देशों के साथ अगली मंजिल बैंगनी संत खजाना महल में गए। तीसरी मंजिल बैंगनी संत खजाना महल। तीसरी मंजिल बैंगनी संत खजाना महल। बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लड़की एक क्रिस्टल जैसी चाबी के सामने बैठी थी और सत्य आत्मा की लपटों की चिंगारियां चाबी में जा रही थीं। उसके बगल में बैंगनी चमक की स्थिति में एक महिला थी जो हवा में तैर रही थी और बैंगनी रंग की लड़की की मदद कर रही थी। यह इसी क्षण था जब नकुल शॉ ने तीसरी मंजिल में कदम रखा। ये वह उत्तराधिकार था जो बैंगनी रात्रि संत प्रभु से संबंधित था। नकुल शॉ, अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग रोकने के लिए बैंगनी संत खंडहर जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम तनुश्री शॉ के साथ दशकों तक यहाँ रहने और खेती करने का विकल्प चुन सकते हो या तुम छोड़ने का विकल्प चुन सकते हो। बैंगनी प्रकाश की चमक ने कहा। अध्याय 440 नीला पुष्प महाद्वीप की ओर वापसी 1। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और आयाम का निरीक्षण किया तथा देखा कि वह थोड़ा अस्थिर होता जा रहा था। हर सेकंड खंडहर खुले रहने पर बैंगनी संत आंशिक आत्मा ऊर्जा खो रही थी। वह बैंगनी संत खंडहर का केंद्र थी और इतने समय बाद उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। एक बार जब बैंगनी संत आंशिक आत्मा की सारी ऊर्जा का उपयोग हो जाता तो ये खंडहर स्वामी रहित हो जाता और अदूरदर्शी खतरे उत्पन्न हो सकते थे। बाहर के विशेषज्ञ इस अवसर का उपयोग करके खंडहर पर हमला कर सकते थे। इसलिए नकुल शॉ के पास 2 विकल्प थे। 1. बैंगनी संत खंडहर में रहना। इसमें 10 साल तक लग सकते थे। 2. नीला पुष्प महाद्वीप में वापस लौटना। नकुल शॉ, क्या तुम रुकने वाले हो या जाओगे? भले ही बैंगनी संत आंशिक आत्मा एक शून्य अवस्था में थी, फिर भी उसमें कुलीनता और लालित्य की आभा थी। उसकी आंखें उसके सामने नीले बालों वाले युवक को देखकर उम्मीद से भरी थीं। आयाम की नियंत्रक होने के नाते वह नकुल शॉ के सभी अद्भुत प्रदर्शनों को जानती थी। भले ही नकुल शॉ की रक्त रेखा 10,000 प्राचीन जातियों में से एक से संबंधित नहीं थी, लेकिन उनकी बाईं आंख निश्चित रूप से इससे जुड़ी हुई थी। बैंगनी संत आंशिक आत्मा चाहती थी कि नकुल शॉ और तनुश्री शॉ एक साथ बैंगनी संत खंडहर को नियंत्रित करें। दशकों का समय बहुत लंबा है, नकुल शॉ ने बड़बड़ाया क्योंकि उन्होंने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अपनी खेती की शुरुआत समेकित क्षेत्र से अब तक उन्हें कितने साल लगे थे? नकुल शॉ ने केवल 3 से 4 साल का उपयोग किया था और वह अभी 18 के भी नहीं थे। कई जगहों पर नकुल शॉ को वयस्क भी नहीं माना जा सकता था। दशकों का समय नकुल शॉ के लिए बहुत लंबा था। 10 साल का मतलब उनके लिए अनगिनत अवसर थे। इसके अलावा मैं प्रथम बुजुर्ग की अपेक्षा को टाल नहीं सकता। तब टूटे चंद्रमा कुल और मेरे गृहनगर का क्या होगा, कौन जानता है। यहाँ तक सोचते हुए नकुल शॉ ने निर्णय लिया। वह इतने लंबे समय तक बैंगनी संत आयाम में नहीं रुक सकते थे। मैं नीला पुष्प महाद्वीप वापस जाऊंगा, नकुल शॉ ने निर्णायक रूप से कहा। जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। अगर यह एक सामान्य विशेषज्ञ या यहाँ तक कि उत्पत्ति मूल क्षेत्र का संप्रभु होता तो वे शायद इस अवसर को नहीं छोड़ते। बैंगनी संत खंडहर के भीतर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई अत्यंत शुद्ध थी और अनगिनत खजाने थे। यहाँ खेती करना बाहरी दुनिया की तुलना में निश्चित रूप से बहुत तेज था। नकुल शॉ जाहिर तौर पर यह स्पष्ट रूप से जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नीला पुष्प महाद्वीप वापस जाने का फैसला किया। दुनिया विशाल है और बैंगनी संत खंडहर से भी महान भाग्य हो सकते हैं। बाहरी वस्तुओं और मदद पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। साथ ही मुझे यहाँ पहले ही पर्याप्त पुरस्कार मिल चुके हैं, नकुल शॉ ने सोचा। उनका दिल पानी की तरह शांत था और खंडहर से प्रभावित नहीं हुआ। बहन बैंगनी संत, क्या आप कृपया भाई नकुल शॉ को नीला पुष्प क्षेत्र में वापस भेज सकती हैं और उन्हें मेरी शुभकामनाएं दे सकती हैं? तनुश्री शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने क्रिस्टल चाबी धीरे से गूंजने लगी क्योंकि खंडहर बदलना शुरू हो गया था। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि यह क्रिस्टल चाबी खंडहर का केंद्र थी और जब तक तनुश्री शॉ इसे परिष्कृत करती वह खंडहर को नियंत्रित करना शुरू कर सकती थी, लेकिन अभी उनकी खेती पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, मुझे तैयारी के लिए आधा दिन का समय दो। बैंगनी संतांशिक आत्मा ने गहराई से तनुश्री शॉ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दोनों ने पहले एक समझौता किया था और नकुल शॉ के चुनाव का सम्मान करेंगी।
जैसा कि अपेक्षित था, नकुल शॉ ने नीला पुष्प महाद्वीप वापस जाने का चुनाव किया। भले ही नकुल शॉ के चुनाव ने तनुश्री शॉ की इच्छा को भी पूरा करने की अनुमति दी, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्हें अभी भी निराशा महसूस हुई। भाई नकुल शॉ, जब आप 13 देशों में वापस जाएं, तो क्या आप कृपया लिन चंद्रमा कुल को बचा सकते हैं, और यदि संभव हो तो स्वर्गीय युआन कुल के महान बुजुर्ग संप्रभु राजीव को खबर दें कि मैं सुरक्षित हूं। तनुश्री शॉ की आंखें आंसू से भरी थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और क्रिस्टल चाबी को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जरूर, नकुल शॉ ने थोड़े अपराध बोध के साथ सिर हिलाया। वह तनुश्री शॉ को बैंगनी संत आयाम को परिष्कृत या नियंत्रित करने में मदद नहीं कर सकते थे और जाहिर तौर पर दशकों तक यहाँ नहीं रोक सकते थे। इसके बाद नकुल शॉ आधा दिन बीतने और खंडहर के समाप्त होने की प्रतीक्षा में पालथी मारकर बैठ गए। इस समय का उपयोग करके नकुल शॉ ने बैंगनी संत खंडहर से उन्हें जो कुछ मिला था उसे व्यवस्थित किया। सब कुछ में जीवन, वापसी, घास और कंपनी नीला पुष्प महाद्वीप में अमूल्य थे, और इसकी तुलना में जल चंद्रमा खजाना के खजाने कुछ भी नहीं थे। उन्हें 2 प्रमुख उत्तराधिकार, पवन बिजली सम्राट का और बर्फशाही भाला भी मिला था। उनके मन के भीतर रहस्यमय हवा और बिजली की एक परत से ढका हुआ फटा हुआ शिलालेख एक असीम आभा छोड़ रहा था। ये पवन बिजली शिलालेख एक सम्राट के सार का प्रतिनिधित्व करता था। भले ही ये पवन बिजली शिलालेख घिसा पिटा और अंधेरा था, इसका 1% से भी कम चमकीला था। इसका मतलब था कि नकुल शॉ की समझ पवन बिजली शिलालेख के 100वें हिस्से का भी एक हिस्सा नहीं थी। पुरस्कारों का संगठन और जाने की तैयारी। अगर मैं पवन बिजली शिलालेख के 1% से अधिक अवगत कर सकता हूं, तो मेरे लिए उत्पत्ति मूल क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। नकुल शॉ ने अपनी चेतना वापस ली। पवन बिजली शिलालेख को अवगत करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया होगी। अगर इस शिलालेख के बारे में नीला पुष्प महाद्वीप को पता चला तो यह अराजक लहरें पैदा करेगा। आखिरकार ये शून्य देव क्षेत्र के एक सम्राट का उत्तराधिकार था और अधिकांश प्रमुख उत्तराधिकारों से आगे निकल गया था। उसके बाद नकुल शॉ ने बर्फशाही भाला का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बर्फशाही भाला गहरा नीला और क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था। बर्फशाही भाला एक उत्तराधिकार प्रकार का हथियार है और अपने चरम पर इसकी श्रेणी कम से कम उच्च पृथ्वी ग्रेड पर थी। नकुल शॉ ने धीरे से बर्फशाही भाला को छुआ और उनके शरीर के भीतर नीला शरीर अपने आप घूमने लगा और बर्फशाही भाला के अत्यंत करीब महसूस हुआ। पृथ्वी ग्रेड हथियार नीला पुष्प महाद्वीप में किंवदंतियां थे। एकमात्र अधिपति राजवंश एक ही रात में एक पृथ्वी ग्रेड हथियार द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वेंटिल्ड बर्फशाही भाला अचानक पिघल गया और नकुल शॉ के शरीर के अंदर चला गया। नकुल शॉ थोड़े हैरान थे। बर्फशाही भाला गायब हो गया था, लेकिन नकुल शॉ को यकीन था कि यह उन पर था और उनके शरीर के साथ विलय हो गया था। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी रक्त रेखा शक्ति में प्राचीन ठंडक की आभा महसूस की, जिसमें बर्फ के नियमों की जानकारी भी थी। बर्फशाही भाला सिर्फ एक हथियार नहीं था, इसमें उत्तराधिकार की जानकारी भी थी। बैंगनी संत आंशिक आत्मा का अनुमान बहुत सटीक था और उन्हें यकीन था कि नकुल शॉ इस उत्तराधिकार हथियार के लिए उपयुक्त थे। हालांकि नकुल शॉ ने पाया कि यह बर्फशाही भाला घिसा पिटा था और इसकी अधिकांश शक्ति सुप्तावस्था में थी। इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का निर्णय बुरा नहीं था। मुझे एक ही समय में पवन बिजली सम्राट और बर्फशाही भाला के उत्तराधिकार मिले। नकुल शॉ बहुत संतुष्ट थे। खजानों और उत्तराधिकारों के अलावा उन्हें कुछ लाभ भी मिले थे, और सबसे अच्छा लाभ काष्ठ आत्मा सार आत्मा के कारण उनकी आत्मा का मजबूत होना था। नकुल शॉ ने इसकी बहुत शक्ति अवशोषित की थी और अपनी आत्मा को शुद्ध किया था। उनका मानसिक ऊर्जा स्तर अब कम से कम देर से सत्य स्वामी स्तर के तुलनीय था और वह स्वर्ग की आंख का उपयोग करना समझते थे। केवल यह अकेले ही उन्हें 3-2 सितारा संप्रदायों के अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ईर्ष्या से पागल करने के लिए पर्याप्त था। समय धीरे धीरे बीतता गया और नकुल शॉ ने उन्हें जो कुछ मिला था उसे व्यवस्थित किया। जब पुरस्कार थे तो नुकसान भी थे। नकुल शॉ थोड़े समय के भीतर ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का अत्यधिक उपयोग नहीं कर सकते थे और शक्तिशाली कौशल का आसानी से उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बिच्छू बच्चा भी नकुल शॉ को छोड़ गया था। नकुल शॉ ने बैंगनी संत आंशिक आत्मा से पूछा था और उन्हें जो उत्तर मिला वह ये था कि या तो बिच्छू बच्चा मर गया था या खंडहर में नहीं था। बिच्छू बच्चा अभी तक मर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी एक छोटा सा संबंध महसूस होता है। नकुल शॉ निश्चित थे। बेशक उन्हें मिले विशाल लाभों की तुलना में बिच्छू बच्चा का नुकसान कुछ भी नहीं था। श्वा नकुल शॉ के बगल में 2 गहरे चांदी के जहर वाले शव दिखाई दिए। युद्ध शक्ति के मामले में ये 2 गहरे चांदी के जहर वाले शव उत्पत्ति मूल क्षेत्र के तहत किसी को भी मार सकते थे जब तक कि वे खून खींचते थे।
पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से पहले नकुल शॉ ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके पास सत्य स्वामी स्तर के 2 भूत शवदास होंगे। केवल इन 2 सत्य स्वामी स्तर के भूत शवों के साथ वह कनोपी महान देश में लगभग जो कुछ भी चाहते थे वह कर सकते थे। कुछ मजबूत ताकतों जैसे कि मुख्य बाघ परिवार में केवल 1 या 2 सत्य स्वामी स्तर के विशेषज्ञ थे और कुछ मजबूत देशों में भी लगभग यही मात्रा थी। ये मजबूत देश और महान देश थे। 13 देशों जैसे छोटे देशों में कोई सत्य स्वामी स्तर का विशेषज्ञ नहीं था और यहाँ तक कि सत्य रहस्यमय स्तर के विशेषज्ञ भी अत्यंत दुर्लभ थे। पलक झपकते ही आधा दिन बीत चुका था। नकुल शॉ, उत्तराधिकार अभी बंद हो रहा है। मैं तुम्हें नीला पुष्प क्षेत्र में वापस भेजूंगी। बैंगनी संत आंशिक आत्मा की आवाज़ उनके मन में गूंजी। वरिष्ठ बैंगनी संत, धन्यवाद। नकुल शॉ ने तुरंत अपनी अधिकतम कृतज्ञता व्यक्त की। उनके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि बैंगनी संत आंशिक आत्मा उन्हें वापस भेजने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करेगी। नकुल शॉ, तुम्हें इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। यह मुझे करना चाहिए। भले ही तुम तनुश्री शॉ के दोस्त न भी हो, केवल इस तथ्य से कि तुमने विशाल वृक्ष यौ और आयाम की खामी की रक्षा की, मैं तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। बैंगनी संत आंशिक आत्मा मुस्कुराए। ये कहने के बाद वो टिल्ड बैंगनी संत खजाना महल एक शानदार बैंगनी प्रकाश और स्थानिक गड़बड़ी की एक लहर के साथ चमका। नकुल शॉ के सामने अचानक एक बैंगनी द्वार दिखाई दिया। वरिष्ठ, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप मुझे उत्तरी महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में भेज सकें। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि पवित्र सत्य ड्रैगन सभा शायद समाप्त हो गई थी और उत्तरी महाद्वीप का दक्षिण पश्चिम वह जगह थी जहां 13 देश और 2 मजबूत देश थे।